हेलो एवरीवन। तो हमारा कीवर्ड की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज हम लोग देख लेते हैं कि गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। गुड गवर्नेंस भी अपने सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो वहां पे भी मान लो आपसे पूछ ले कि गुड गवर्नेंस में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो गवर्नेंस को डिलीवर करने में सरकार को आती है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो ये चीज आप लोगों ने भी फील की होगी कि फाइल टू फील्ड चीजें नहीं हो पाती है ना। मतलब चीजें, स्कीम्स बनी, इनिशिएटिव बने, सब किताबों में रह गए, फाइल्स में रह गए, लेकिन उनको फील्ड पे उतारना और उनको जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। फाइलें जो वो किताबों में तो बना दी लेकिन फील्ड पे नहीं उतरी, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है ना। जो स्कीम्स बनी वो कहाँ रहेगी, सिर्फ फाइल पे रहेगी। उन्हें क्या करना पड़ेगा, फील्ड पे उतारना पड़ेगा कि जो स्कीम बनी है उसे इंप्लीमेंटेशन उसका जरूरी है। उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप आरएफ बन के जाओगे। जब आपके पास अगर कोई स्कीम आती है तो आपको वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करनी है। ये नहीं कि फाइल में दिखा दिया कि इतने तालाब बन गए, इतनी सड़कें बन गई, इतने स्कूल बन गए। अगर फाइलों की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ किताब फाइलों में रह गए, धरातल पे कभी आए ही नहीं, बने ही नहीं। उनमें इतने बच्चे भी दिखा दिए गए, उनकी वहां पे जो टीचर्स उनकी सैलरी भी आई, लेकिन असल में वो है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर गुड गवर्नेंस में अगर देखें तो रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट। भाई जो रेड टेपिज्म था, जो लाल फीताशाही थी, उससे क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो रेड टेपिज्म अपने आप में एक चैलेंज हो गया। उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेड कारपेट में कन्वर्ट करना है। ये वर्ड हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। ये वर्ड आप जैसे एफडीआई की बात होगी, कंपनीज स्टार्टअप की बात होगी, अगर स्टार्टअप में देखें तो भाई स्टार्टअप कंपनी कोई खोलना चाहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि भाई आपको यहां साइन कराने हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इतने दिन लगेंगे, ये बाबू भी साइन नहीं कर रहा। तो ये एक प्रकार का रेड टेपिज्म है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को क्या, रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा कि हाँ भाई आओ, आप बहुत कम दिन में बहुत कम पैसे में अपनी कंपनी खोल सकते हो। सेम ऐसे ही गवर्नेंस सिस्टम में। ओके, तो गवर्नेंस सिस्टम में भी अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो ये नहीं कि इतने दिन चक्कर काटने हैं, यहाँ पे आपको साइन कराना पड़ेगा, अभी कोर्ट पे जाओ, अभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाओ, अभी ये इंक्वायरी होगी, अभी वो इंक्वायरी होगी, अभी गांव के सरपंच के साइन लेके आओ। ये सब आप कोई भी अगर आपके पास आ रहा है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सिंगल विंडो सिस्टम बनाओ जिसमें सारी प्रॉब्लम्स का निदान हो। ओके, सिंगल विंडो सिस्टम आप लिख सकते हो। ओके, तो आगे आगे बात करें तो लैक ऑफ जन आंदोलन लिख सकते हो आप, जन आंदोलन ऐसे ना, लैक ऑफ जन आंदोलन। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कितने कितने, जैसे अभी अगर हम लोग लोकपाल के लिए बात करें तो जो अरविंद केजरीवाल जी थे या फिर उस टाइम पे अन्ना हजारे थे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था लोकपाल को लेके। लेकिन अभी इतने बड़े प्रोटेस्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। वो चाहे कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं या फिर सोशल रीजन हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, रिलीजियस रीजन हो सकते हैं। वो बड़े बड़े जन आंदोलन जैसे जो हमारे आजादी के टाइम पे हुए या आजादी के कुछ समय बाद हुए, है ना, जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, वो सरकार के अगेंस्ट वो आंदोलन दिखते ही नहीं है। अगर जब तक आप सरकार को अकाउंटेबल नहीं बनाओगे, आप उत्तरदायी नहीं बनाओगे, तब तक सरकार कैसे काम करेगी, तब तक सरकार में जो काम करने का तरीका है उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, पारदर्शिता कैसे आएगी। क्योंकि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा कि हाँ उनके क्या अधिकार है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। फिर पॉलिसीज जो हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिसीज फॉर पुअर आर ऑफन पुअर, मतलब गरीबों के लिए जो नीतियां बनाई जाती है ना, अक्सर वो कमजोर होती है। मतलब ये कमजोर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो बेकार बनाई जाती, वो बना तो दी जाती है लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, उनको धरातल पे या जमीन पे अच्छे से लागू नहीं किया जाता। पॉलिसी बना दी, मनरेगा बना दिया, लेकिन मनरेगा में काम ही नहीं हो रहा। मनरेगा तो ऐसा एग्जांपल है जिसमें हालांकि बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, गरीब आदमी के लिए कि मकान बनाना था, पर मकान बने ही नहीं, कागजों में बन गए बस सिर्फ। फिर अगर बात करते हैं चक्रव्यूह चैलेंज, ये टर्म आप इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे में ये टर्म दी गई थी। ओके, तो इकोनॉमी जैसे चक्रव्यूह चैलेंज का मतलब होता है कि जैसे महाभारत में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला तो जाता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर कैसे आना है। ठीक है, अंदर तो चले गए, मतलब जैसे ये कैसे इकोनॉमिक,
कि भाई आपने कंपनी तो खोल ली, कोई भी अगर मान लो इन्वेस्टर है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो कंपनी खोलता है, तो उसे कंपनी तो खोल ली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस कंपनी को बंद कैसे करना है। उसको बंद करने में भी दिक्कतें हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो एंट्री तो होगी आसानी से, लेकिन एग्जिट नहीं, एग्जिट को भी आसान बनाना पड़ेगा सरकार को, कि हाँ कोई अगर किसी चीज को बंद करना चाह रहा है तो उसे वो आराम आराम से बंद कर सके। फिर आता है गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, जैसे होता है ना शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, कि अभी जैसे अगर बात करें तो बोला गया था कि 2022 में फार्मर्स की जो इनकम है, किसानों की जो आय है, वो दोगुनी हो जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई दोगुनी। तो अब क्या बोल दे कि भाई, बोल देंगे कि भाई 2030 में करेंगे भाई। फिर अगर मान लो नहीं तब भी नहीं होता तो बोलेंगे भाई 2045 में करेंगे। तो गोल को और बार बार क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, ये टर्म यूज की जाती है। ओके, तो गोल डिस्प्लेसमेंट, अपने लक्ष्य को बार बार आप चेंज कर दे रहे हो। आपने अभी बोला कि जैसे आप लोग भी करते हो ना कि पॉलिटी का पेपर या फिर टेस्ट सीरीज जो है वो अभी लिख लेते हैं, फिर सोच के नहीं यार अभी तो 2 टेस्ट बाद में लिखेंगे। तो ये चीज आप भी अपनी प्रिपरेशन करते हो, गोल पोस्ट को शिफ्ट करना, कि आप सोचा होगा कि मैं पेपर 4 जो है वो अगले 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 20 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। 20 दिन चले जाते हैं, फिर सोचे नहीं यार इसको बाद में करते हैं, इसको प्रीलिम्स के बाद में करेंगे। अभी अगर तेज तेज सिविल्स का अगर क्यूबिट प्रोग्राम आ रहा है तो सोच रहे हो यार क्यूबिट में क्या, इसको बाद में करेंगे। लेकिन क्यूबिट तो भाई अपने आप में तैयारी करवा रहा है ना प्रीलिम्स की। तो गोल को शिफ्ट मत करो बार बार, अभी करना है, आज कंप्लीट करना तो उसको करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी ही तुम्हें अपने टारगेट के पास लेके जाएगी, और ऐसे ही गुड गवर्नेंस होगा। जब कोई चीज ठान ली जाए तो उसको अच्छे से अगर डिलीवर कर पा रहे हो, टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हो और इफेक्टिवली डिलीवर कर पा रहे हैं, तो वो एग्जांपल होता है गुड गवर्नेंस। तो फिर ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस नहीं है, इन चैलेंजेस से पार पाएंगे। ओके, तो ये थे कुछ कीवर्ड्स। मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में हम बता देते हैं, कल या फिर परसों, मतलब 1-2 दिन में, इस संडे से पहले जरूर लॉन्च कर देंगे। ठीक है, फिर आपका जो पहला जो टेस्ट होगा वो 2 जुलाई का होगा, और आप लोग जो अभी मेंस टेस्ट सीरीज जो बच्चे लिख रहे हैं उनसे रिव्यू ले सकते हो कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज की जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है, किस तरीके से 1-to-1 मेंटोरशिप होती है। ओके, सेशंस होते हैं, फिर कॉपी चेकिंग कैसे होती है, कॉपी चेकिंग भी आप देख सकते हो, मॉडल आंसर देख सकते हो, उनके वीडियो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें एक वीडियो में आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अब इसके बाद एक और क्यूबिट के बारे में बता दिया था। क्यूबिट को इसलिए स्टार्ट करना क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है और आपको प्रीलिम्स की तैयारी अब स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप हर दिन किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे आपको ये चीज सुनने को मिल रही होगी कि वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए क्यूबिट प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तेज सिविल्स की इनफ है। अगर आपने क्यूबिट कर लिया और प्रीलिम्स कर लिया ना, तो हार्डली, मतलब ये जितनी भी बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहां से हार्डली कोई क्वेश्चन बचेगा। टीम ने इतनी मेहनत की है उसको बनाने में। पहला जो क्यूबिट प्रोग्राम था उसमें 450 के आसपास बच्चे थे, एंड वी गॉट ए मैसिव रिस्पॉन्स। और उसमें आप जो क्वालिटी है क्वेश्चन की वो भी आप जाके देख सकते हो, या उन बच्चों से आपको रिव्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तेज सिविल्स के प्रोग्राम्स आने वाले हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।